दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सन 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने की योजना के बाद काफी शहरों को जो है लाभ हो सकता है। आपको बता दूं दोस्त, अभी भारत का जो मौजूदा लक्ष्य है वो 200 गीगावाट से 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ऊर्जा दक्षता में सुधार और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त वृद्धि और निवेश के अवसर मिलने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की मांग बढ़ने के बावजूद अक्षय ऊर्जा कंपनियों के लिए लाभ कमाने का काफी बेहतरीन अवसर है। तो दोस्त इस क्षेत्र में कौन कौन से कंपनियां को लाभ मिल सकता है, इस कंपनियों के बारे में आज हम जो है इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट आपको लगातार मिलती रहे और जिसका लाभ आप जो है उठा सकें। तो चलिए दोस्त उस कंपनियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनका ओवरव्यू और उनका फाइनेंशियल जानने का प्रयास करेंगे जिससे आपको निवेश में कुछ सहायता मिल सके। इसी श्रेणी में दोस्त पहला कंपनी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों काफी चर्चित कंपनी है और इस कंपनी ने काफी बेहतरीन अपने फाइनेंशियल पर सुधार किया है और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र पर जो है काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। यह विंड पावर बनाने वाली कंपनी है और काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अभी करंट मार्केट कैप की बात करूं तो 87,076 करोड़ रुपए का करंट मार्केट कैप है और करंट शेयर प्राइस 64 रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई 86 रुपए है और 52 वीक लो 33 रुपए 80 पैसा है। दोस्तों स्टॉक का पी 88 है जो कि इसकी इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा सा आपको महंगा जरूर नजर आएगा, लेकिन इनके रिजल्ट इतने काफी शानदार आ रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की मांग को देखते हुए यह वैल्यूएशन भी इनके लिए अभी फेयर है और आने वाले समय पर आपको इससे भी ज्यादा वैल्यू पर यह स्टॉक आपको मिल सकता है। अभी आरओई और आरओसी की बात करूं तो आरओसीई कंपनी का 24.9% का है और आरओई 28.8% का है। अभी कंपनी का फेस वैल्यू केवल 2 का है और पीईजी रेशो के हिसाब से आपको कंपनी का शेयर प्राइस महंगा नजर आएगा। 4.47 का इनका जो है पीईजी है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आप देखेंगे तो 16.1% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों कंपनी पे अगर मैं डेप्ट की बात करूं तो अभी 277 करोड़ रुपए का डेप्ट है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 1764 करोड़ रुपए का रिजर्व भी पड़ा हुआ है। दोस्त आपको बता दूं कि कंपनी ने इस 3 साल में अपने सेल्स में 25% का ग्रोथ किया है और अपने प्रॉफिट में 44.8% का ग्रोथ किया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखेंगे तो कंपनी का 7.20 इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है जो कि काफी शानदार है। अब दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में अगर हम जा करके देखते हैं, हम अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो डेफिनेटली जो है हमको साल दर साल कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है उस पर नजर डालना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि कंपनी जो है अगर हम 3 4 5 साल का जो है रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी 2021 में 3,346 करोड़ रुपए का सेल्स करता था जो कि अभी सन 2024 की फाइनेंशियल ईयर में 6,529 करोड़ रुपए हो चुका है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 7,882 करोड़ रुपए का सेल्स कंपनी ने किया है। इसी के साथ अगर हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको काफी बेहतर तरीके से नजर आएगा, काफी सुधार हुआ है। 16% के आसपास अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ग्रोथ किया है। कंपनी पहले लॉस में था, सभी तरफ से आप जो है देखेंगे तो कि पिछले 2020 के पहले कंपनी काफी लॉस में था और उसके बाद अभी आप बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 960 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 660 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और उससे पहले मैं बात करूं तो 2,887 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और सन 2023 सन 2022 में कंपनी लॉस में थी। तो लॉस से उभर करके प्रॉफिट में आया है और शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्त आपको इस कंपनी पर नजर बनाए रखना चाहिए और गिरावट में हमेशा जो है ऐड करना चाहिए और लगातार लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना चाहिए।
आपको इस कंपनी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्त कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर किस प्रकार से बढ़े हुए हैं। आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास केवल 14% का हिस्सेदारी है। बेशक जो है यह हिस्सेदारी काफी कम है, 13.35% की जो हिस्सेदारी है वो काफी कम है, लेकिन एफआईएस ने इन पे काफी बेहतरीन जो है एक्वायर करके रखा हुआ है, अपना होल्डिंग बना करके रखा हुआ है। 2023 मार्च की बात करूं तो एफआईएस के पास 7.64% का होल्डिंग था, जो लगातार लगातार बढ़ता गया। 7 से 10 हुआ, 10 से 17, 17 से 19 और अभी वर्तमान में बात करूं तो 23% है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21.5% बढ़ करके 23.72% है, जो कि काफी बेहतरीन हिस्सेदारी है। इसके साथ डीआईएस की भी काफी मजबूत होल्डिंग है इस कंपनी पे। 2023 मार्च की बात करूं तो 5.55% की होल्डिंग थी, लेकिन अभी वर्तमान में कंपनी में डीआईएस के पास जो है 9.02% की होल्डिंग है, जो कि एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की काफी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। तो दोस्त जिस प्रकार से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस प्रकार की कंपनी पर अगर भरोसा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको भी भरोसा करके जो है निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने अगर जो है अपना होल्डिंग बढ़ाया तो आप पीछे हटेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको लॉस होगा, और आने वाले समय पर पूरा लाभ जो है केवल बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही ले जाएंगे। तो अगर आपको भी लाभ कमाना है तो आप इस कंपनी पे निवेश कर सकते हैं, नजर बना करके रख सकते हैं। दोस्तों इस कड़ी में जो अगला शेयर है वो है वारी एनर्जी लिमिटेड। वारी एनर्जी लिमिटेड की बात करो दोस्तों, यह कंपनी 1990 में स्थापित हुआ था और अभी भारत में सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने का काम करता है। इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करो दोस्तों 12 गीगावाट है, जो कि काफी बड़ी हिस्सेदारी होता है एक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र पर। कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो 74,534 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और करंट शेयर प्राइस लगभग 2600 रुपए यानी कि 2,596 रुपए के आसपास है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है शेयर का वो 3,743 रुपए है, और 52 वीक लो 2,295 रुपए का है। स्टॉक की पीई की बात करूं तो 75 का है, और जो कि इंडस्ट्री पीई के हिसाब से थोड़ा सा आपको महंगा नजर आएगा, लेकिन अभी सेक्टर जिस प्रकार से ग्रोइंग है उसके हिसाब से यह काफी सस्ता है, मैनेजेबल है। दोस्तों अगर मैं कंपनी की आरओई और आरओसी देखूं तो आरओसीई 43.6% का है, और आरओई जो है 33.4% का है, जो कि कंपनी की मजबूती को दर्शाता है। और इसके अलावा कंपनी पे अगर आप डेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तो डेप्ट देखिए 985 करोड़ रुपए का डेप्ट है, और रिजर्व 4,543 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिजर्व है। मतलब कंपनी जो है डेप्ट फ्री के साथ साथ कैश रिच भी है। 3 साल में कंपनी की अगर प्रॉफिट और सेल्स पे अगर नजर डालेंगे तो 3 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट में 181% की ग्रोथ किया है, और सेल्स में अगर मैं बात करूं तो 80% का ग्रोथ किया है, जो कि काफी शानदार है। और इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखेंगे तो 10.7 का है, जो कि आपको और भी बेहतरीन तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अट्रैक्ट करता है। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में जाकर के इनके 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने ग्रोथ किया है। सन 2020 में कंपनी का सेल्स की बात करूं तो 1996 करोड़ का सेल्स करता था, जो कि 2021 में 1953 करोड़ रहा, लेकिन 22 में शानदार तरीके से ग्रोथ किया, 2,854 करोड़ रुपए का सेल्स किया। फिर सन 2023 में 6,551 करोड़ का। उसके साथ सन 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 11,398 करोड़ रुपए का सेल्स कंपनी ने किया था। इसके साथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी काफी बेहतरीन सुधार किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले कभी 4-5% हुआ करता था, वो अभी 12 से 14% का आ गया है, जो कि काफी शानदार है। दोस्त इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आप नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट 2020 में नेट प्रॉफिट जो था वो 39 करोड़ रुपए का था, फिर 48 करोड़ रुपए, फिर 80 करोड़ रुपए, और अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं बात करूं तो कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये जो 500 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं, ये 500 करोड़ रुपए इनका जो है 2023 का है, और अभी सन 2024 में का जो फाइनेंशियल ईयर गया उसमें 1274 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि काफी शानदार ग्रोथ है। तो दोस्त इस पर भी आप जो है नजर बना करके रख सकते हैं। इनके इन्वेस्टर सेगमेंट में जाकर के आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास
64% का होल्डिंग है और एफआईएस और डीआईएस का भी इस पर होल्डिंग है। एफआईएस का 2% और डीआईएस का 3% का होल्डिंग है। तो दोस्त इस प्रकार से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी होल्डिंग आपको इस कंपनी में मिलता है, तो इसमें भी आप जो है नजर बना करके रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला शेयर की मैं बात करूं तो वो है केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी लिमिटेड पे आप नजर डालेंगे दोस्तों, कंपनी अभी जो है का मार्केट कैप 3,941 करोड़ रुपए है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 592 रुपए है और 52 वीक हाई 657 रुपए, 52 वीक लो 175 रुपए। तो काफी बेहतरीन रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और आज भी बात करूं तो कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 4 से 5% ऊपर ही क्लोज हुआ है। स्टॉक की पी की बात करूं दोस्तों, अभी कंपनी का जो शेयर है उसका पी 52.6 रुपए का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के मुकाबले आपको थोड़ा सा महंगा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी जिस सेक्टर पर काम करता है वो सेक्टर ही ऐसा है कि आपको इस सेक्टर का जो कंपनियां हैं वो आपको हाई वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। आरओसीई की बात करो तो 39 का आरओसी है और आरओई की बात करो तो 38 का है, जो कि काफी शानदार है, जो कि कंपनी की अच्छी मजबूती को दर्शाता है। पीईजी रेशो के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी करेक्शन में मिलता है तो आपको इसको एक्यूमुलेट करते हुए चलना चाहिए। इसको आपको डिसीजन लेना है कि कौन से प्राइस पर आपको खरीदना है, लेकिन कंपनी के बारे में मैं डिटेल इस वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। दोस्तों कंपनी के अगर हम कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास 246 करोड़ का कर्जा है और उसके अगेंस्ट में 199 करोड़ 200 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है, तो ज्यादा कर्जा नहीं है। इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो निकल के आता है वो 1.06 का है, जो कि मैनेजेबल है। इसके साथ कंपनी की मजबूती अच्छा है, आरओई आरओसी अच्छा है, इसीलिए आप कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो 5.73 का है, जो कि काफी शानदार है, जिससे कंपनी अपने कर्जे को आसानी के साथ चुकता कर सकता है। इसके साथ कंपनी का जो अगर हम 3 साल का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है वो 3 साल में 89.3% बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट 99.8% बढ़ा है, जो कि काफी शानदार है। अब हम इनके इन्वेस्टर सेगमेंट इनके प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में आकर के अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स और सेल्स है वो काफी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 2021 में कंपनी 69 करोड़ रुपए का सेल करता था, 22 में 250 करोड़ रुपए, 23 में 434 करोड़ रुपए, 24 में 467 करोड़ रुपए, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 610 करोड़ रुपए का सेल्स किया है, जो कि काफी बेहतरीन ग्रोथ को दर्शाता है। इसके साथ जो है कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट पर नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे दोस्त कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार इंक्रीज किया है और आप देख पाएंगे कि कंपनी जो है अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 75 करोड़ का और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि सन 2024 की फाइनेंशियल ईयर में 59 करोड़ का, उसके बाद फिर अगर 23 में देखें तो 24 करोड़ का, 22 में 21 करोड़ का, उसके पहले 21 में 7 करोड़ रुपए का और सन 2020 में 1 करोड़ रुपए का था। तो लगातार लगातार अगर आप देखेंगे दोस्तों 6 साल के अंदर 5 से 6 साल के अंतर्गत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 75 गुना बढ़ चुका है, यानी कि 1 करोड़ से 75 करोड़ तक हो चुका है, जो कि काफी शानदार ग्रोथ को दर्शाता है और आने वाले समय पे आपको और भी बेहतरीन तरीके से इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनके प्रमोटर्स के पास जो है 45% का होल्डिंग है और एफआईएस के पास 0.54% का और डीआईएस के पास 0.93% का होल्डिंग है। दोस्तों इस श्रेणी में अगला कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी दोस्त हाइड्रो पावर बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी है। अभी एनएचपीसी का जो अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 82,863 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और करंट शेयर प्राइस 82 रुपए का है। आज भी अगर मैं बात करूं दोस्त की कंपनी के जो शेयर है वो लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 52 वीक हाई 118 रुपए है, 52 वीक लो 53 रुपए है। दोस्तों कंपनी के स्टॉक शेयर का जो अगर पी आप नजर डालेंगे तो स्टॉक का जो पी है वो 27 रुपए है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के मुकाबले आपको सस्ता नजर आएगा। आरओई और आरओसी इनका थोड़ा सा आपको कमजोर नजर आएगा, 7.67 का है इनका आरओसीई और आरओई जो है 9.61 का है। फेस वैल्यू अभी 10 का है
और कंपनी पीईजी रेशो के हिसाब से थोड़ा सा आपको महंगा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्त आने वाले समय पर सभी चीज का डिमांड बढ़ने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर का, तो हो सकता है इसमें काफी बेहतरीन सुधार कंपनी कर सके। कंपनी में अगर हम डेप्ट की बात करें तो 34,210 करोड़ रुपए का डेप्ट है। इसके साथ 30,104 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व है। तो काफी ज्यादा डेप्ट आप नहीं बोल सकते इसको, बहुत ही कम डेप्ट है। इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1 का नीचे आपको मिलेगा, 0.85 का इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। इनके साथ अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो काफी शानदार है, 8.26 का इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। दोस्त अगर जो है कंपनी पे अगर हम इनके इन्वेस्टर सेगमेंट में जाएंगे तो इन्वेस्टर सेगमेंट में आप देख पाएंगे कि कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 67% की होल्डिंग है, जो कि भारत सरकार है। यह एक सरकारी कंपनी है। इसके साथ आप देखेंगे दोस्तों, एफआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इनमें काफी बेहतरीन दिलचस्पी दिखाया है। पहले 7.57% के आसपास का होल्डिंग था इनका, वो लगातार बढ़ता गया और अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो 9.38% का होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 8.96% से 9.38% हुआ है, मतलब वृद्धि हुआ है। डियास ने जो है थोड़ा सा कम जरूर किया है, लेकिन एफआईएस ने इसमें काफी बेहतरीन तरीके से होल्ड किया है। लेकिन डियास का भी होल्डिंग को आप कम नहीं बोल सकते। डियास के पास भी 9.76% का होल्डिंग है। तो दोस्त इस प्रकार से कंपनी का जो इन्वेस्टर्स हैं वहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने काफी बेहतरीन तरीके से मजबूत पकड़ बना करके रखे हुए हैं। यहाँ पर कंपनी के अगर हम जो है सेल्स और प्रॉफिट पे नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कंपनी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 9,690 करोड़ रुपए का सेल्स किया है। और अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने लगभग 3,417 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है इस ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो दोस्त इस प्रकार से आप जो इस कंपनी पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। आप किस कंपनी में निवेशित हैं और कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा अगर और किसी आप ग्रीन एनर्जी कंपनी के सेक्टर में, किसी भी कंपनी के सेक्टर में अगर आप जानकारी चाहते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको उसका पूरा डिटेल बताएंगे, कंपनी कितना व्यवसाय करता है, कहाँ से करता है, उनका ग्राहक क्या है, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल बेस्ट। थैंक यू।